सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कहीं नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं नशे की रोकथाम के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब सरकार और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि नशे को प्रोत्साहित करने वाला कोई भी अब बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार इन दिनों नशे के विरुद्ध सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। इसी कड़ी में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस और विजिलेंस के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी। विजिलेंस की कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस और विजिलेंस के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी। इसमें पूरे पंजाब में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें मजीठिया से जुड़े अमृतसर के 9 ठिकाने शामिल रहे। पुलिस और विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में सियासी घमासान मच गया है। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संदेश साफ है कि कोई कितना बड़ा नेता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो मंत्री रहते हुए अपनी गाड़ियों में इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर्स को बैठाकर घूमते थे, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे, वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है। दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा में, कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मजीठिया पर हुई इस कार्रवाई के बीच पंजाब कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा है कि मजीठिया पर यह एक्शन युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत ही हुआ है। विजिलेंस और पंजाब पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी, जब हमने 22 में इलेक्शन लड़ी थी तो हम पंजाब के लोगों के साथ प्रॉमिस करके आए थे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ਲੱਖਾਂ नौजवान पंजाब के नशਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पिछलियां सरकारों के मौके मरे सीगे। तो हमने बोला था कि जे नशा हम खत्म करेंगे। सरकार आने के बाद 2-2.5 साल हमने पूरा ग्राउंड वर्क किया, कली कली चीज पे काम किया, और इस साल 1 मार्च से युद्ध नशों के विरुद्ध जो शुरू किया, जिसके तहत हमने करीब 14-15 हजार स्मगलरों को जेलों में डाला। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार प्रदेश को नशे से मुक्त बनाने पर जोर दे रही है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा का कहना है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी ने 2 चुनाव में जीत हासिल की है और मार्जिन भी अच्छा रहा है, तो जाहिर है जनता हमें पसंद कर रही है। और विजिलेंस की छापेमारी ही नहीं, बल्कि जहां जहां करप्शन होगा, वहां वहां आम आदमी पार्टी करप्शन और नशा सब कुछ खत्म कर देगी। पंजाब में भगवंत मान सरकार लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से काम करती है। कोई पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंटिंग का नाम ही नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो डेफिनेटली कानून अपने मुताबिक करेगा, काम करेगा, और अगर इनकेस कुछ नहीं किया तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी, इतनी घबराहट में क्यों है? अगर विजिलेंस के पास, पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तभी उनको ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। रंगला पंजाब, खुशहाल पंजाब, और पहले के समय जो नंबर 1 पोजीशन पे था पंजाब, उसी गोल में, उसी टारगेट में, उसी दिशा की तरफ लगी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार, और बड़ी जल्दी ही वो तय करेंगे। मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद उन पर केस दर्ज किया गया है। 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज हुआ। मोहाली थाने में 49 पेज की एफआईआर दर्ज की गई। ड्रग्स कारोबार में लगा मजीठिया का पैसा, कार घर का ड्रग्स से जुड़े अपराधों में इस्तेमाल, 2004 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों से संपर्क। मजीठिया ने ड्रग तस्करों को आवास और सुरक्षा दी, आपराधिक साजिश में शामिल होने का भी आरोप। पंजाब में विजिलेंस द्वारा कई जगह छापेमारी पर कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल ने कहा कि युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और पंजाब सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शेगी।
नशे के खिलाफ जो है ना, पंजाब सरकार का शुरू से ही, जब से सरकार संभाली है, जब भी एक ही था कि पंजाब से नशा खत्म करना है, और उसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। और अभी युद्ध नशा विरुद्ध बहुत बड़ी मुहिम चली थी, बहुत पंजाब के लोगों ने साथ दिया, और मुख्यमंत्री जी संभाल रहे थे, और बड़ा स्पष्ट संदेश था हमारे नेशनल कन्वीनर जी की ओर से भी सभी के पंजाब में हमें नशा जो कारोबार करते हैं उनका भी सफाया करेंगे, उन्हें नहीं ये काम करने देंगे। सो ऐसा एक पंजाब सरकार का शुरू से ये रवैया रहा है। बताते चले कि कोई पहला मामला नहीं है जब नशीले पदार्थ केस से जुड़े मामले में राजनेता को गिरफ्तार किया गया है। विक्रम मजीठिया से पहले पिछले साल अक्टूबर में एक पूर्व विधायक सत्कार कौर और उनके ड्राइवर जसकीरत सिंह को मोहाली के खरड़ इलाके से 100 ग्राम हेरोइन बेचने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 वाहन समेत दिल्ली हरियाणा की कई रजिस्ट्रेशन प्लेट्स भी बरामद की हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल मादक पदार्थ आपूर्ति रैकेट में किया जा रहा था। इससे पहले साल 2014 में पंजाब के पूर्व डीजीपी जेल शशिकांत ने नशीले पदार्थों की तस्करी को संरक्षण देने वालों की एक सूची तैयार की थी। इसमें 6 नामों का खुलासा किया गया था। इनमें तत्कालीन अकाली बीजेपी गठबंधन सरकार के 2 मंत्री शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे इटावा की, जहां के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, और यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता